तो साइंटिस्ट देखिए एक्सरसाइज 9.7 का 11th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। साइंटिस्ट जो 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इसने बोला प्रूव दैट द लाइंस, इसने साइंटिस्ट अपने को 3 डिफरेंट टाइप्स की लाइन दे रखी है और इसने बोला है कि प्रूव करना है कि ये जो तीनों लाइन है वो कॉन्करेंट है। ठीक है, साइंटिस्ट कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि ये जो तीनों लाइन है वो एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करती है, यानी कि तीनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम है। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो तीनों लाइन का जो सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं अपने को। तो देखिए इसके अंदर साइंटिस्ट जो गिवन कंडीशन है अपने को, 2 गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट जो अपने को तीनों लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है, मान लेते हैं कि जो लाइन L1 है उसकी इक्वेशन इसने दे रखी है 2x + 3y 2x + 3y - 13 = 0। एंड जो लाइन L2 है उसकी इक्वेशन दे रखी है इसने x + 2y - 8 = 0। एंड जो लाइन थर्ड लाइन की इसने इक्वेशन दे रखी है 3x - y - 3 = 0। ये 3 अपने को लाइन दे रखी है। ठीक है, अपने को प्रूव करना है कि तीनों लाइन कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया, तीनों लाइन सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेटिस्फाई करती है, ये अपने को प्रूव करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास ये लाइन L1 है, ये अपने पास लाइन L2 है और ये अपने पास लाइन L3 है मान लेते हैं। ठीक है, तीनों लाइन साइंटिस्ट एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करती है, पॉइंट P, और अपने को P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो साइंटिस्ट उससे पहले देखिए इसके अंदर साइंटिस्ट अपने को ऐसा नहीं करना है कि तीनों लाइन के लिए बारी बारी चेक करेंगे। पहले L1 और L2 का करेंगे, उसके बाद में L2 और L3 का, उसके बाद में L3 और L1 का। ऐसा अपने को नहीं करना है। आपको इन तीनों लाइन में से किसी भी 2 लाइन को लेके चेक करना है अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो एक बार देखिए हम इसके अंदर ऐसा करते हैं, लाइन L1 और L2 को लेके चेक करते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड L1 और L2 की इक्वेशन को लेके सोल्व करते हैं एक बार। इन दोनों की इक्वेशन दे रखी है अपने को 2x + 3y - 13 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे क्योंकि फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है। सेकेंड लाइन की इक्वेशन दे रखी है x + 2y - 8 x + 2y - 8 = 0। साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, अपनी जो सेकेंड इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2। सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है वो तो एज इट इज रहेगी, 2x + 3y - 13 = 0। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 2x + 4y - 16 = 0। अब साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। 3y - 4y करेंगे तो -y और 16 - 3 करेंगे +3 हो जाएगा। ठीक है, = 0। -y = -3। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू हो जाएगी अपने पास +3। ठीक है, y की वैल्यू +3 हो जाएगी। तो साइंटिस्ट इसके अंदर एक बार ऐसे करते हैं, वैल्यू ऑफ y = 3 पुट इन, जो y की वैल्यू 3 है ये एक बार हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड के अंदर। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, x + 2y 2 × y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, -8 = 0। अपने पास रिजल्ट हो जाएगा x + 2 3 = 6 - 8 = 0। x 6 - 8 करेंगे -2 = 0। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास x = 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2। तो साइंटिस्ट इसमें देखिए जो लाइन L1 और L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 और 3। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2 और 3। तो साइंटिस्ट इसमें ये आप ऐसे देखिए कि जो
ये जो पॉइंट P है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 और L2 का है, ये लाइन L3 का भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना, क्योंकि जो लाइन L3 है अपने को यही तो प्रूव करना है, ये जो पॉइंट तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है यही अपने को प्रूव करना है। अगर साइंटिस्ट ये पॉइंट L3 का भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकला तो अपने को यहाँ पे प्रूव हो जाएगा। तो साइंटिस्ट लाइन L3 की इक्वेशन क्या दे रखी है, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस के अंदर हम x और y की ये वैल्यू पुट करके देखेंगे। अगर ये वैल्यू पुट करने के बाद ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हम ये बोल देंगे कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करता है, इस लाइन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब इस लाइन को भी इसी पॉइंट के ऊपर कट करता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन ऑफ L3, लाइन 3 की इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। थर्ड लाइन की इक्वेशन दे रखी है अपने को 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर x और y की वैल्यू पुट करेंगे। 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 2 माइनस वाई, वाई की वैल्यू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 3 टू जा 6 माइनस 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 माइनस 3 करेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट है, ये पॉइंट साइंटिस्ट लाइन 3 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इस लाइन के ऊपर भी लाई करता है, इस पॉइंट, इस लाइन का भी एक पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे साइंटिस्ट, दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो दीज all the three lines say L1, L2 and L3 are concurrent। ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही है, और वो कौन सा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 2 और 3, ठीक है। तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कौन सा हो जाएगा, हेंस the intersecting point will be 2 और 3, ठीक है। तो ये अपना साइंटिस्ट यहाँ पे 11th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में 12th क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज है। तो साइंटिस्ट आगे इसका 12th क्वेश्चन करेंगे। देखिए साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर देखिए इसने क्या बोला है। 12th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है शो दैट द 3 लाइंस मीट्स इन ए पॉइंट। साइंटिस्ट इसने 3 डिफरेंट टाइप्स की लाइन दे रखी है और अपने को प्रूव करना है कि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करती है, यानी कि एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती है। कहने का मतलब तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही है, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए सबसे पहले तो हम कंडीशन नोट करेंगे। अपने को जो गिवन कंडीशन दे रखी है 2 गिवन कंडीशन साइंटिस्ट अपने को लाइन दे रखी है 3। जो लाइन L1 है उसकी इक्वेशन है साइंटिस्ट अपने पास x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एंड लाइन L2 है उसकी इक्वेशन अपने पास हो जाएगी 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एंड लाइन L3 की इक्वेशन अपने पास हो जाएगी 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट अपने को इसने 3 टाइप्स की लाइन दे रखी है। तो मान लेते हैं ये अपने पास लाइन L1 है, ये अपनी लाइन L2 है, और ये मान लेते हैं अपनी लाइन L3 है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट अपने को ये प्रूव करना है कि तीनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही है, ये अपने को प्रूव करना है। तीनों लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करती है, एक ही पॉइंट पे मिलती है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करेंगे। साइंटिस्ट इसको मतलब ये जो तीनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक ही है, ये प्रूव करने के लिए अपने को यहाँ पे सभी लाइन से चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सबसे पहले हम L1 और L2 से इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद हम L2 और L3 से, और फिर L3 और L1 से। ऐसा अपने को नहीं करना है। हम इसमें से कोई भी 2 लाइन यूज करके एक बार चेक कर लेते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट मान लेते हैं कि इस लाइन L1 और L2 इन दोनों लाइन का यूज करके एक बार हम इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करते हैं।
फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन L1 एंड L2, L1 और L2 इक्वेशन से चेक करते हैं एक बार। अपने पास है x माइनस वाई प्लस वन, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर हमेशा करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, फिर ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट माइनस वाई प्लस वाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बनेगा x माइनस 2x, ये माइनस x बचेगा। उसके बाद में 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस x इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा और x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अपने पास x की जो वैल्यू है वो माइनस 1 आएगी। ठीक है, ये साइंटिस्ट x की वैल्यू माइनस 1 है, ये हम इसमें किसी इसमें या फिर इसमें किसी के अंदर भी वैल्यू पुट कर देते हैं x की। एक बार वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट इन, किसके अंदर पुट करेंगे, मान लेते हैं कि इसके अंदर पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। x की जगह माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट ये माइनस 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट अपने पास जो y की वैल्यू आई है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, अपने पास जो x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू 0, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये माइनस 1 और 0 ही आएगा। चाहे आप किसी भी दो लाइन को लेके चेक कर लीजिए, x की वैल्यू माइनस 1 और y की वैल्यू 0 ही आएगी, इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आएगा। अब साइंटिस्ट अपने को देखिए ये प्रूव करना है कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करती है। लाइन L1 और L2 से तो अपने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया। अब साइंटिस्ट ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट माइनस 1 और 0 आया है, ये हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे L3 के अंदर। ये जो लाइन L3 की इक्वेशन है इसके अंदर x और y की वैल्यू ये पुट करते हैं और देखते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। ठीक है, तो एक बार इसके अंदर देखते हैं साइंटिस्ट, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन थर्ड, यानी कि थर्ड लाइन की जो इक्वेशन है उसके अंदर पुट करते हैं। थर्ड लाइन की इक्वेशन अपनी कौन सी है, 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3x x की वैल्यू माइनस 1 माइनस y की वैल्यू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 इंटू माइनस 1 करेंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा, 0 को छोड़ दीजिए, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट ये देखिए हमने यहाँ पे x और y का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था, x और y कोऑर्डिनेट आए थे इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के, उसकी वैल्यू हमने L3 के अंदर पुट की, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो L3 का भी पॉइंट है, ये ओनली L1 और L2 का भी पॉइंट नहीं है, ये L3 का भी पॉइंट है, तभी तो इसने सेटिस्फाई की है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस दीज 3 लाइन्स से L1, L2 and L3 are at same point, या फिर मीट एट सेम पॉइंट ऐसे बोल सकते हैं। तीनों लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करती है। ठीक है, तो ये बोलेंगे हेंस प्रूव्ड। ये साइंटिस्ट अपने यहाँ पे 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।